ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। रावण की सभा में अब अंगद क्या कह रहे हैं देखेंगे। अंगद ऐसे कह रहे हैं कि हे रावण, तू राक्षसों का स्वामी और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं अर्थात अंगद तो श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक सुग्रीव जी का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के मानभंग से ना डरूं तो तेरे देखते हुए ही ऐसे तमाशा करूं कि तुझे भूमि पर फटक कर तेरी सेना का हनन कर और तेरे गांव को नष्ट भ्रष्ट कर, अरे शठ, तेरी स्त्रियों सहित माता श्री जानकी जी को मैं ले जाऊं। अब आगे क्या हुआ, सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। जौं अस करों तदपि न बढ़ाई, मुँह यही बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन भिमोड़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अस विचार खल बंधव ना तोही, अब जन ऋषि उपजावसी मोही। सुनि सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन 10 मीजत हाथा। रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ कहसी। कटु जलपसी जय कपि बल झांके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अगुन अमान जानते ही दिन है पिता बनवास, सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निस दिन मम त्रास। जिन्ह के बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, काहीं निशाचर दिवस निस मूड समझ तज टेक। अब देखिए क्या क्या बता रहे हैं, अब विस्तार से व्याख्या करें। जौं अस करों तदपि न बढ़ाई, मुयहि बधे नहि कछ मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। अर्थात यहाँ बता रहे हैं कि यदि ऐसा करूं, मतलब अगर तुमको फटक कर यहाँ कर दूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व अर्थात कोई बहादुरी नहीं है। और देखिए ये बता रहे रामचरितमानस में तुलसीदास जी इतना बढ़िया बता रहे हैं। आज भी इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं, कौन कौन किस प्रकार करते हैं इसका बढ़िया वर्णन करते हैं। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। और कौन कौन है देखेंगे। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। यहाँ जो लोग निंदा करने वाले हैं तुलसीदास इतना बढ़िया बता रहे हैं। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, सदा असंतुष्ट लोग हैं, असहिष्णु लोग हैं,
भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, हमेशा हमेशा पराई निंदा करने वाला और पाप की खान अर्थात महान पापी, ये 14 प्राणी जीते जीते ही मुर्दे के समान है। अस विचार खल बधौ न तोहि, अब जन ऋष उपजावस मोही, सुन सकोप कह निश्चर नाथा, अदर दसन दसमी जत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसे विचार कर मैं तुझे नहीं मारता, अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, अर्थात क्योंकि मुझे गुस्सा मत दिलाना। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए। रे कपि अधम मरन अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ कहसी, कट जलपस जड़ कपि बल झांके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। एक अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है। इसका मतलब देखिए, रावण का अहंकार देखिए, हे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तो जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगन अमान जानते ही दीन है पिता बनवास, सो दुख अर जुबति बिरह पुनि निस दिन मम त्रास। अब बता रहे कि देखिए, उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। देखिए, बुद्धिहीन लोग जिस प्रकार सही चीज को भी नकारात्मक चीज में देखते हैं, रावण की बुद्धिहीनता यही से पता चलता है कि देखिए बता रहे कि गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह अर्थात देखिए उसका दुख, उस पर युवती अर्थात स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। अब देखिए, जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनज अनेक, काहि निशाचर दिवस निस मूड समझ तज टेक। अब देखिए, आप लोग जिनके बल पर तुझे गर्व हैं, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मोड़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। अब बता रहे हैं, अब आगे क्या हुआ सब इसके पहले मैं इसी पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। देखिए, अब अंगद बता रहे, यदि मैं आपको पटक कर मार दिया हूँ तो ऐसा इसमें कोई बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि मरे हुए मारने में कुछ भी कोई पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, अब तो मर ही गया है। अब आगे बता रहे हैं, देखिए तुलसीदास इतना बढ़िया बता रहे, वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र कलंकी बहुत बूढ़ा सदा रोगी रहने वाला निरंतर क्रोध से ऐसे रहने वाला सहज हमेशा असहिष्णु असंतुष्ट और विष्णु से विमुख वेद और संतों का वैरी अपने ही शरीर का पोषण करने वाला औरों की निंदा हमेशा करने वाला और पाप की खान ये 14 प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। अब देखिए रावण कह रहे अरे दुष्ट ऐसा विचार कर मैं तेरा वध नहीं करता। अंगद इतना ऐसे बताएं कि इतने सारे यहाँ इसके माध्यम से तुलसीदास विष्णु विरोधी मतलब जो आध्यात्मिक या सनातन के खिलाफ जो हैं उन लोगों की चर्चा अभी पहले ही बता चुके हैं तुलसीदास। अब देखिए अंगद बता अरे दुष्ट ऐसा विचार कर मैं तेरा वध नहीं करता, अब तू मुझे में और क्रोध पैदा ना करना। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण और क्रुद्ध होकर दांतों से होंठ काट कर हाथ मलता हुआ बोला, क्या बोला है, अरे अदम वानर अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता। अरे मूर्ख वानर
तो जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है उसके पास बल, प्रताप, बुद्धि और तेज कुछ भी नहीं है। देखिए, अगुन अमान जानते ही दिन है पिता बनवास, सो दुख अर जुवति बेरह पुण्य निस दिन ममत्रास। गुणहीन और आदर प्रतिष्ठा रहित समझ कर ही तो पिता ने उसे वनवास दे दिया। उसे एक तो इसका दुख और उस पर युवती अर्थात स्त्री पत्नी का विरह, और फिर दिन रात उसे मेरा भय बना रहता है। अब अंत में कह रहे हैं, जिन्हें के बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, काहि निशाचर दिवस निस मूड समझ तज टेक। जिनके बल को तुझे घमंड है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात भक्षण किया करते हैं। अरे मूड, हट छोड़कर समझ विचार कर। अब आगे क्या हुआ अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आप सबको मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।